नमस्कार दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महाभारत में अस्त्र विद्या जो लोग जानते थे, तो महाभारत के बाद क्या हुआ, वो अस्त्र विद्या का क्या हुआ, आपको जान के हैरानी होगी कि ये सारे अस्त्र विद्या, क्योंकि महाभारत के बाद कलयुग आने वाला था और कलयुग में सब लोग एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं और इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि वो सारे अस्त्र विद्या कलयुग के आदमी को मिले, क्योंकि कलयुग के आदमी एक दूसरे का जान का दुश्मन बने हुए हैं। कोई किसी पे भरोसा नहीं है, सब एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान ने सारे अस्त्र विद्या को भुला दिए। अर्जुन के पास सबसे ज़्यादा अस्त्र विद्या था। जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गले लगाया, उनका सारा अस्त्र विद्या खो गया। उसी तरह से अश्वत्थामा के पास अस्त्र विद्या था। भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि वो सारे अस्त्र विद्या भूल जाएंगे और पागलों की तरह इस संसार में भ्रमण करेंगे। उसी तरह से जितने भी लोगों के पास अस्त्र विद्या थे, भगवान ने या तो उन्हें मार दिया या उन्हें श्राप दे दिया कि वो सारे अस्त्र विद्या भूल जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पे जो भी पैदा लिया है उसे मरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को भी मरना पड़ा। एक दिन वो अपने पार्क में यानी बगीचे में, चूँकि पहले बगीचा बहुत बड़ा होता था, जंगल ही होता था एक तरह से, वो जंगल में विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे और एक शिकारी वहाँ पे आए और शिकारी ने सोचा कि उनका भगवान श्री कृष्ण का जो पैर है वो चमक रहा था। भगवान का पैर था तो ऐसा चमक रहा था मानो लग रहा था कि वो हिरण हो। तो वो शिकारी ने तीर चला दिया वो हिरण जान के और पैर में सीधे लगा। शिकारी का बाण सीधे पैर पे जाके लगा और उसी से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, भगवान को भी कर्मों का फल मिला। भगवान ने भी महाभारत में बहुत सारे लीला करके बहुत सारे ताम दंड भेद अपना के दुष्टों का नाश किए थे, छल से बहुत लोगों का वध किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को भी छल से मृत्यु हुआ। तो ये भगवान की लीला है और कर्मों का फल है। जिस तरह से आप कर्म करेंगे, कर्मों का फल उसी तरह से मिलता है। तो अस्त्र विद्या का इसी तरह से सबको भूल गए, अस्त्र विद्या सबको भुला दिए भगवान ने। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी मृत्यु हुआ और मृत्यु भी हुआ तो एक शिकारी के हाथों, और वो भी छल से। वो जंगल में विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे, उनका पैर चमक रहा था। शिकारी ने सोचा कि ये पैर हिरण का शरीर है, वो जो पैर का तलवा होता है, वो सोचे कि वो हिरण का शरीर है और उन्होंने तीर चलाया। तीर जैसे ही चलाया भगवान श्री कृष्ण को लगा। भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग दिए। तो कोई भी बोला जाता है कि जब आदमी का मृत्यु होता है, कोई मृत्यु होता है व्यक्ति का हो कोई सी चीज़, तो वो भगवान खुद नहीं बोलते कि ये हम ले गए, खुद भगवान दोष नहीं लेते। किसी के माध्यम से होता है, या तो बीमारी के माध्यम से, या तो दुर्घटना, या तो कुछ भी रीजन, कुछ न कुछ रीजन होता है। यूं ही किसी का मौत नहीं होता। उसी तरह से अस्त्र विद्या का भी विस्मरण सबको करा के भगवान श्री कृष्ण भी अपने सारे जो है विद्या को वहाँ भी छोड़ के उनका मृत्यु हो जाता है एक शिकारी के हाथों। और इस तरह से कलयुग का आरंभ हो जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।